एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों मिलके कैसे 1 और 1 11 हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है उसको तो किसी भी तरह की दवाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, फ्रैक्चर हो गया, इमरजेंसी हो गई, या किसी को ग्रेड 4 डिग्री का कैंसर हो गया, 4th स्टेज का कैंसर है, किसी को एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, किसी को अपेंडिसाइटिस हो गई, ऑपरेशन करवाना है, किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, तो ऐसी कंडीशन में एलोपैथी से तुरंत आराम मिल सकता है और बड़ा लाभ उठाया जा सकता है एलोपैथी का। वहीं जो भारत में 135 करोड़ की आबादी है उसमें से 35 करोड़ लोगों को लंबी बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी, गठिए की बीमारी, आर्थराइटिस, मोटापा, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर की दिक्कत, खांसी, दमा, सोरियासिस वगैरह त्वचा रोग, तरह तरह की त्वचा की एलर्जी, पथरी की शिकायत, लकवा, फिर हार्मोन्स का असंतुलन और बदहजमी वगैरह, इस तरह की दिक्कतों में आयुर्वेद से धीरे धीरे करके बड़ी जल्दी आराम पहुंचाया जाता है, धीरे धीरे करके बड़ी अच्छी तरीके का आराम पहुंचाया जाता है, जिसमें कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग होता है। इन्हीं से बनी दवाइयां होती हैं और ये जड़ी बूटियां भोजन से ही मिलती हैं हमें। जैसे सर्दियों का मौसम है, आजकल गाजर है, मेथी है, अमरूद है, देखिए, और अनार है, पपीता है, ये अमरूद हो गया, और फिर ये शकरकंदी है, और आंवला है, शहद है, इनसे हम अनेक लंबी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तो उसका भी पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। देखिए, जो डिफरेंट पैथीज हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे कौन ला सकता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा। जैसे भारत में नई शिक्षा नीति आई, ऐसे नई स्वास्थ्य नीति भी आ सकती है। उसके लिए एक तो WHO जैसी संस्थाएं वो इसमें अगर पहल करें तो पैथियों को जोड़ सकती हैं। एक ही डॉक्टर को अगर सिलेबस पढ़ाया जाए कि खाली MBBS के सिलेबस में ही 25% एलोपैथी हो, 25% नेचुरोपैथी, 25% आयुर्वेद, 25% योग एंड लाइफस्टाइल का रोल हो, तो उसे बड़ा फायदा हो सकता है। अभी तक जो हालत है भारत का, अगर भारत की हम बात करें, जो पूरे बजट का एलोकेशन है उसमें से 90% बजट एलोपैथी को जाता है और बाकी 10% बजट में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी वगैरह सारी सिद्धा यूनानी पैथी है। और जो जॉब्स का परसेंटेज है, जॉब्स का जो प्लेसमेंट है, वो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो एलोपैथी के लगभग 90% डॉक्टर्स होते हैं और बाकी जो जॉब्स मिलती हैं आयुर्वेद को, बाकी दूसरी पैथीज को 10% ही मिलती हैं। ये चेन तोड़नी पड़ेगी। अगर एक सिलेबस में सब कुछ आ जाए तो उससे अल्टीमेटली मानव जाति की भलाई होगी। जो मरीज है उसका सबसे ज़्यादा भला तब होगा जब एक डॉक्टर को ही चारों तरफ की नॉलेज होगी। जो मैंने MBBS में पढ़ाई करी, MBBS में जो मैंने पढ़ाई करी, जो एलोपैथी की पढ़ाई है, इसमें डिफरेंट डिसीज़ के लिए अर्जेंट ट्रीटमेंट बताया जाता है और उसका लाभ भी मिलता है। वहीं आयुर्वेद का में जो स्वस्थ है व्यक्ति, तो स्वस्थ कैसे रहे इसके बारे में भी है। मैंने MBBS की पढ़ाई में कभी भी नहीं पढ़ा कि हमें सर्दियों में क्या खाना चाहिए, गर्मियों में क्या खाना चाहिए, सुबह के समय क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को खाना। उसमें तो बैलेंस डाइट का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आयुर्वेद में डिटेल कॉन्सेप्ट है कि हमें किस ऋतु में क्या खाना है, दिन के किस समय में क्या खाना है, किसके साथ क्या नहीं खाना, विरुद्ध आहार क्या है, हमें बैठ के खाना खाना है। तो ऐसा बड़े सारे विषय हैं, स्वस्थ व्रत के नियम है इसमें आयुर्वेद में, तो उनका मानव जाति को लाभ मिल सकता है। देखिए, जैसे आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में मेथी का बहुत ज़्यादा लाभ है। सर्दियों में जोड़ों की बीमारियां मेथी से दूर होती हैं, शुगर की बीमारी में मेथी काम करती है। हल्दी का बहुत ज़्यादा फायदा है, हल्दी से लाभ मिलता है, हल्दी से इम्यूनिटी बढ़ती है। अर्जुन की छाल से हृदय रोगों में बड़ा लाभ मिलता है। इसी तरह से दालचीनी का अगर काढ़ा लेंगे तो उससे मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी की ठीक होती है। आजकल सर्दियों में अलसी से और तिल से हमें बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं। हरड़ से हमारा पाचन ठीक होता है, हरड़ मुरब्बा भी बना सकते हैं हम हरड़ से। और इसी तरह सौंठ जो है दूध की बाई को छांट देती है। ऐसी बाई बिडंग है, बाई बिडंग भी दूध की बाई को छांट देती है। तो 3-4 दिन डाल के लें तो उबाल के लें। इस तरह काली मिर्च है, ये छोटी वाली हर्द की है। तिल के तेली की मालिश का अभ्यंग का बड़ा ज़्यादा लाभ बताया है आयुर्वेद में। हरड़ मुरब्बा पाचन को ठीक करता है। सर्दियों में च्यवनप्राश से लाभ मिलता है। हरिद्राखंड से स्किन की एलर्जीज और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एलर्जी ठीक होती है। इसी तरह से चित्रखरीतिका से जो नेजल एलर्जीज, जुकाम, खांसी, बलगम, इसमें बड़ा लाभ मिलता है। मालिश का बड़ा फायदा है। सिर के दर्द में ये मेंथा का ऑयल जो है, पेपरमेंट ऑयल, इससे बड़ा लाभ मिलता है। और हल्दी से और तेल से, तिल के तेल से हम लुपरी बना सकते हैं, मलहम बना सकते हैं, जिससे कि बड़ा फायदा मिलता है। तो इन चीज़ों का फायदा तभी उठा सकते हैं हम जबकि अगर सब पैसे मिलके हों। हम प्राकृतिक जीवन शैली को चेंज करके और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से ही इतनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो मेरी ये मुहिम है, पूरे देश में मेरी ये मुहिम है कि आप लोग भी, सब लोग व्यूअर्स भी अगर आवाज़ उठाएंगे तो आने वाले समय में जैसे नई शिक्षा नीति बनी है, ऐसी नई स्वास्थ्य नीति भी बन सकती है और भारत की स्वास्थ्य नीति में एक आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है और उससे पूरे समाज का, मानव जाति का बहुत भलाई होगी। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने कमेंट्स इस बारे में रखें। थैंक यू।